हेलो आपका हमारे इस चैनल पर क्लास मैथ विद कृष्णकांत स्वागत है। इस चैनल पर आज रेशियो के कुछ और सवालों को हल करते हैं। आप लोग इन सवालों को लगाइए। अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक डिब्बे में 280 सिक्के हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 8:4:3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। इन प्रकार के सवालों को हल करने में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कुल कीमत निकालने के लिए सिक्कों की संख्या में सिक्के की कीमत यानी सिक्के की जो वैल्यू होती है उसका गुणा सिक्कों की संख्या में कर देते हैं तो हमें कुल कीमत पता चल जाती है। यदि हमें सिक्कों की संख्या निकालनी होती है तो हम कुल कीमत से सिक्के की कीमत में भाग दे देते हैं तो हमें सिक्कों की संख्या पता चल जाती है। यहाँ सिक्के हमें दिए गए हैं इसलिए हम सिक्के निकालेंगे और सिक्के का मूल्य दे रखा है 843। तो सिक्के निकालेंगे अपन। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 8 में 1 का भाग देंगे। सिक्कों की संख्या 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 8 में 1 का भाग देंगे और 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपये, इसलिए 4 में 1/2 का भाग देंगे हैं। और 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपये, इसलिए 3 में 1/4 का भाग देंगे। ठीक है, और इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो इनका जो योग होगा वो 280 के बराबर होगा। जिस सिक्के की संख्या है ना, अब 8 हो जाएंगे, ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो चौको जी 8x कर लो। ठीक है, सही वैल्यू आ जाएगी 8x, 2 चौको 8x, 4 × 3 12x बराबर 280। तो 8 8 16, 16 और 12 28, 28x बराबर 280, x बराबर हो जाएंगे 10। x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 8x, तो इसीलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 8 × 10 यानी कि 80, और हमारा आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी हुई, तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा यदि शुल्क वृद्धि से पहले कुल शुल्क इतना था। इनमें कहने का मतलब यह है कि पहले शुल्क था 7 रुपये, बाद में 9 हो गया यानी वृद्धि हो गई। पहले ग्राहक आते थे 13 के अनुपात में, फिर ग्राहकों हो गए 11 के अनुपात में आए यानी कमी हो गई। तो पहले प्राप्त होता था राजस्व 2,27,500 रुपये, वो नया वाला पूछ रहा है, नया का होगा तो हम पहले वाला निकालेंगे। 13 का 7 में गुणा करेंगे, 13 7 91, तो 91 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी 2,27,500, और नया वाला हो जाएगा 11,999, 11,999। इसकी 99 की वैल्यू हमें निकालनी है, 2,27,500 बटे 91 गुणा 99। इसको हल कर लेंगे। 13 से काटें, 13 7 91, 13 एकम 13, 13 7 91, 13 पन्ना 65,
ठीक है। और 7 से फिर काट देंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 बना 35, तो ये आ जाएगा 2500 गुणे 99। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे 2500 गुणे 100 माइनस की 1, तो जी 2500 माइनस की 2500 ये हो जाएंगे, तो जी 0 0 5 3 7 और ये 4 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 2,47,500। इस सवाल को हल करते हैं। 39, 117, 17 और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब ये संख्याएं समानुपात में होती हैं तो इनका अनुपात, इसका इससे अनुपात, इससे इसका अनुपात आपस में बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि इनका और इनका गुणा, इनका गुणा और इनका गुणा करने पर गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो हम 39 गुणे y बराबर 117 गुणे 17, तो इससे y की वैल्यू हमें निकालनी है। y बराबर हो जाएगी 117 गुणे 17 बटे 39। 13 से काट देंगे इसको, 13 × 3 = 39, 13 बना 65, 13 × 78, 13 7 का 13 9 117। ठीक है, जी आ जाएगी, 3 से जी कट जाएंगे 3 बार, 17 दिया 51, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 1.4, 8.4 और 4.2 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करना, चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना होता है, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D रखा होता है, ये जब समानुपात में होती हैं तो इनका गुणनफल और इनकी गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें चौथा ज्ञात करना है, तो D की जगह x रख लेते हैं अपन। A की वैल्यू हो जाएगी 1.4 और तो जो A का D में गुणा होगा तो D ऐसे लिख लो, 1.4 अनुपात 8.4 समानुपात 4.2 अनुपात x। तो अपन क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, तो इसमें x बराबर निकल आएगा। x बराबर आ जाएगा अपना क्या, 8.4 गुणा 4.2 बटे 1.4। 14 छंग 84, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 1 25, यानी 25.2 आंसर आ जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी करेंगे, जैसे 1/2, 1/3 और 1/4 का चौथा अनुपात निकालना है, तो इसी तरीके से अपन लिख लेंगे। तो 1/2 अनुपात 1/3 समानुपात 1/4 अनुपात x। तो अपन इनका गुणा और इनका गुणा करेंगे, तो जी x/2 हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ये 2 इधर चला जाएगा, या 2 से 12 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/6। आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। इन सवालों को हल करते हैं। 24 और 7 और 63, 24 और 7 और 63 जी चीज़ अलग है इतनी। 7 और 63 की माध्य अनुपात,
के बीच अंतर बताना है। इन दोनों का हमें माध्य अनुपात निकालना है, फिर 24 से घटाकर अंतर ज्ञात करना है। तो जब किसी हम दो संख्याओं का माध्य अनुपात निकालते हैं तो माध्य अनुपात बराबर होता है √AB। तो 7 और 63 का निकालेंगे अपन, 7 गुणा 63, तो ये हो जाएगी 7 गुणा 9 7 63। तो एक 7 बाहर निकल आएगा, एक 3 बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगी 21। अंतर पूछा है तो 24 माइनस के 21 कर देंगे, तो अंतर आ जाएगा 3 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, अब इस सवाल को करते हैं। मान लीजिए कि m 16 और 9 के बीच माध्य अनुपात को दर्शाता है, और मान लीजिए कि n 9 और 15 के तीसरे अनुपात को दर्शाता है। दर्शाता है 5m + 3n का मान ज्ञात करना है। 5m + 3n का, तो पहले m की वैल्यू निकाल लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब 16 और 9 के माध्य अनुपात निकालेंगे तो माध्य अनुपात m बराबर हो जाएगा √16 गुणा 9, तो कितना आ जाएगा जी 4 और 3 12। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। अब अपन को बताया है कि n बराबर है 9 और 15 के तीसरा अनुपात, तो n बराबर आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा, जब दो संख्याएं दे रखी हों तीसरा अनुपात निकालते हैं तो इसका वर्ग कर देते हैं, यानी 15 गुणा 15 बटे 9, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 5 15 यानी कि 25। तो अपन को निकालना है m की वैल्यू आई 12 और 3 गुणे n की वैल्यू आई 25, तो जी आप आंसर हो 12 पंचे 60, 25 75, 135 अपना आंसर आ जाएगा। 135 है सी। इस सवाल को करते हैं। a² और 3ab का तीसरा अनुपात है ज्ञात करना है अपन को। तीसरा अनुपात है, तो हमने बताया जब तीसरा अनुपात है तीसरे स्थान पर लिखेंगे अपन a² अनुपात 3ab समानुपात 3ab अनुपात x, ऐसा लिख लेंगे अपन। तो इनका गुणा और इनका गुणा करेंगे, तीसरा अनुपात अपन को निकालना है। तो जब गुणा करेंगे इनका गुणा और इनका गुणा करेंगे, x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा अपना 3ab गुणा 3ab बटे a²b। तो जी a से जी a² कट जाएंगे, जी b से ab कट जाएगी, 3 त्रिका 9, 9b अपना आंसर आ जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। जैसे ये संख्या है, ये सवाल है 2 और 3 में से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 4 उनका तीसरा अनुपात हो जाए। तीसरा अनुपात निकालने के लिए क्या है कि c बराबर होता है b² a। ठीक है, अब जैसे मान के चलो ऑप्शन से इसको हल करते हैं। a मान के चलो a अपना आंसर है, तो 1 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो 4 ही तो आना चाहिए, सवाल में ये तो कहा कि 4 आ जाए उसका तीसरा अनुपात, तो जी हो सकता है। ठीक है, 4 है जी। अब 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसमें से घटाएंगे जी -1 आएगा,
स्क्वायर करेंगे तो प्लस का नीचे माइनस आ जाएगा, इसलिए जे नहीं हो सकता, इसलिए ए भी नहीं होगा, जे भी नहीं होगा, अपना आंसर जे हो जाएगा। अब 9/10 कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है यौगिक अनुपात, जैसे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ है जैसे। तो जब कंपाउंड रेशियो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका गुणा इनका गुणा इनकी गुणा इनकी गुणा के बराबर करते हैं। जैसे ए गुणे सी गुणे ई बटे बी गुणे डी गुणे एफ। ये यौगिक अनुपात निकालते हैं अपन, यौगिक। वही इसमें अपन को चेक करना पड़ेगा कि किसका 9/10 आ रहा, इसका चेक करेंगे अपन, देखना। तो 3 गुणे 4 गुणे 5 बटे 2 गुणे 5 गुणे 4, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये आएगा 3/2। इसलिए अपना आंसर ये नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं। तो 3 गुणे 5 गुणे 3 बटे 4 गुणे 4 गुणे 2, तो 3 त्रिका 9 और 9 पना 45, ये भी नहीं होगा। 4 चौको 16 दूनी 32, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। 3 गुणे 4 गुणे 3 बटे 4 गुणे 5 गुणे 2, 4 से 4 कट गए, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आंसर नहीं होगा। अब निकालना अपन को 12 और 13 का प्रतिरूप या डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं। जैसे ए अनुपात बी है तो इनका डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो डुप्लीकेट हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए बराबर 12 और बी बराबर 13, तो 12 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर, यानी कि 144 बटे 169, 144 बटे 169। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। 4 और 9 का त्रिपटिक अनुपात। त्रिपटिक का मतलब होता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर देते अपन, तो 4 और 9 का ट्रिप्लीकेट निकालेंगे तो 4 का क्यूब बटे 9 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 चौको 64, नहीं 4 चौको 16, 16 चौको 64, और ये हो जाएगा 9 9 81 और 729। तो अपना ये आंसर आ जाएगा।